For this, you have to pay just rupees 1,999 for the 3 month subscription. Okay. Now we have next rank booster mock test series. It has been started from 1st of May, but still you can join because these mock tests will be available till your examination. Even the validity of the mock test is 6 months, so for the next 6 months it is available. So you can join this mock test series. You can attempt the mock test unlimited time, anytime, and you can also have the solution of the paper, and you can also analyze your performance, that is section wise, chapter wise, and all. So here you will get 10 subject wise mock test, 10 full length mock test, latest pattern questions are there. So yes, it is beneficial for your upcoming examination. So this is some brief about my courses. Now let's start the practice series. But let me know any doubt in previous session, any doubt in previous session. चलिए, so here is the first question. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, गेट में रिपीट हो चुका है 2 टाइम, नेट में रिपीट हो चुका है, जो आपकी सेट एग्जामिनेशन है इट इज ऑल्सो रिपीटिंग इन दैट एग्जामिनेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि इफ यू हैव सर्कुलर क्यू ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, सर्कुलर क्यू ऑफ कैपेसिटी, n-1 एलिमेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड विद एन अरे, ठीक है, एन अरे. सो लाइक सर्कुलर क्यू कुछ इस तरीके से होती है ना, और आपके पास लाइक दिस वन इंडेक्स, सपोज आई हैव 5 एलिमेंट्स, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 and 5. नाउ if the queue is empty, ठीक है, assume that insertion and deletion operation are carried out at the rear position and front position. So yes, we know that कि जो queue है, queue में front से removal होता है, फ्रंट से रिमूवल होता है, and from rear position we perform the insertion. Now rear equal to front equal to 0 initially. Suppose I am assuming कि this is the rear position and this is also the front position. So now this is the initial condition to detect the queue is full or queue is empty. So remember, whenever like you can see this condition है ना, or what we can do, I can insert one element.
जब आप इंसर्शन करोगे, सपोज आई एम इंसर्टिंग 25, तो रेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, है ना, रेयर इंक्रीज होगा। अब रेयर की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इन सर्कुलर क्यूब, याद रखिएगा कैलकुलेशन होता है रेयर, रेयर प्लस वन मॉड एन, ठीक है, मॉड एन, इस पोजीशन पर आप इंसर्शन करेंगे। सो रेयर की करेंट वैल्यू है 0 प्लस वन, मॉड क्या लेंगे आप 5, सो इट विल गिव यू 1। तो यस आई सॉरी, आई विल परफॉर्म इंसर्शन एट रियर पोजीशन। सो यदि आपने 25 यहाँ इंसर्ट कर दिया, सो नेक्स्ट रियर पोजीशन क्या बन जाएगी, दिस वन, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट रियर पोजीशन होगी, एंड द 20 फ्रंट विल रिमेन एज इट इज। नाउ अगेन यदि आपको रियर इंसर्ट करना है, तो आप इस पोजीशन पर इंसर्शन करिए, ठीक है, आप इस पोजीशन पर इंसर्शन करिए, एंड नेक्स्ट रियर पोजीशन विल बी दिस, है ना, जहां हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एवरी टाइम आप क्या करते हो, रियर को कैलकुलेट करते हो when we perform the insertion. Now when I am performing deletion like front, front अभी किसको indicate कर रहा है, 25 को, so I can delete the element from the front, okay. Now next time when I want to, front will be updated, ठीक है, यदि आपने इसको delete कर दिया तो front should get updated, तो front क्या बन जाएगा, front plus 1, front plus 1 mod n, so 0 plus 1 mod n, it will become 1, so again ये आपका फ्रंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रेयर और फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो देखिए अभी अभी रेयर कहाँ पहुंच चुका है, रेयर इज पॉइंटिंग टू दिस पोजीशन एंड फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस पोजीशन। तो यदि आप यहाँ पर भी डिलीशन कर दें, तो फ्रंट विल ऑल्सो पॉइंट टू द नेक्स्ट पोजीशन, ये भी नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। सो वेन एवर रेयर विल बिकम इक्वल टू फ्रंट, दिस कंडीशन से दैट द क्यू इज एम्प्टी, है ना, क्यू एम्प्टी है। लेकिन क्यू फुल कब होगी, क्यू फुल कब होगी, सपोज दिस इज द फ्रंट पोजीशन, ठीक है, यहाँ आपका कोई एलिमेंट है, आपने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, इस पोजीशन पर होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, आप यहाँ करेंगे, हियर यू हैव 45 सपोज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है, it is 45 suppose, now 60, now I have inserted at this position, ठीक है, now 3 is inserted, now this is the front position, rear कहाँ पहुंच चुका है, rear पहुंच चुका है to this position। अब यदि आप इंसर्ट करते हो, सपोज इट इज इंडेक्स 0 1 एंड 2, तो यदि आप नेक्स्ट पोजीशन को यदि आप इंसर्शन करोगे, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 मॉड 2 मॉड 5, सो इट विल गिव यू 2। नाउ देखिए जैसे ही आपने कैलकुलेशन किया, जैसे ही आपने कैलकुलेशन किया, तो इट विल बिकम इक्वल टू फ्रंट, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू फ्रंट। तो यस, जैसे ही रेयर का कैलकुलेशन, नेक्स्ट पोजीशन का कैलकुलेशन जहां हमको इंसर्शन करना है, इफ इट विल बिकम इक्वल टू द फ्रंट, देन इट विल बी फुल, ठीक है, ये फुल होता है। तो बस ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा कि रेयर एंड फ्रंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। सॉल्व करिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन आर देयर फ्रॉम एन एलिमेंट सेट टू टू एलिमेंट सेट, ऑन टू फंक्शन, डायरेक्टली फॉर्मूला है ये, वैसे तो क्लास में न्यूमेरिकल भी करवाया है मैंने इसका।
So here, how many onto function are there from an element to the set of two elements? So the answer of this question is 2 power n minus 2. Okay, 2 power n minus 2. So if I have suppose in one set, suppose I have 5 elements, and in another set I have 2 elements, and I have the relation of onto. ठीक है, इनके बीच में we have a onto function is working between these two sets. So how many onto function are possible from an element to the two elements? So simply 2 power 5 minus 2, it will give you uh, to 32 minus 2, it is 30 function, 30 onto functions are possible. Got it? क्या क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा. Here 30 function are possible. A list of an string, each of length n, sorted in lexicographic order using merge sort. The worst case runtime computation is, ठीक है, worst time computation for this particular algorithm. See, now we know that कि सबसे पहले देखिए यहाँ समझिए, we have list of an string, it will be like this, है ना. We have list of an string and each of length n. So suppose we have first string is a b c d, then another string it will be e f g h whatever, ठीक है, x y z w z, like that. ठीक है, so you have n strings, ठीक है, you have n strings and each of length n. ठीक है, हर एक लेंथ क्या है, n. It is sorted in lexicographic order but by using merge sort algorithm. So what is the worst case runtime computation? So see, if I have n data item, in that case my worst case complexity of merge sort, it is n log n. A n log n होती है. Now see, here we have each data item of size n, each data item of size n, So for the lexicographic sorting, you have to perform the comparison at every position. So the length of each string is also n. So in this case, now I have to do n comparison for lexicographic ordering, and then for sorting with the help of merge sort, I will require n log n complexity. So it will become n square log n. So answer क्या हो जाएगा? Option C. So it is n square log n. सॉल्व करिए. अ फाइल विथ 300 जी बाइट डिस्क यूजेस द फाइल डिस्क्रिप्टर ऑफ 8 डायरेक्ट block, 1 indirect block address, 1 doubly indirect. The size of disk block is this. The size of disk block address is 8 byte. The maximum possible file size. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हर बार जो टर्मिनोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी. तो पहले तो आपको यूनिक टाइप में लेकर आना है और अपना फिर सॉल्यूशन बना देना है.
अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप दे सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज एक्सटेंडेड इंडेक्स, एक सेकेंड, हाँ, एक्सटेंडेड इंडेक्स मेमोरी एलोकेशन। हाँ, सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्क ब्लॉक्स हैं, जो फाइल सिस्टम है, इट इज इन, वी आर यूजिंग इट इज इन द इंडेक्स्ड मैनर। तो इन्होंने कहा कि व्हेन यू हैव अ इंडेक्स ऑफ अ फाइल, in that index of file there are the 8 direct block pointer. 8 direct block pointer means there are the 8 pointer that are directly pointing to the location of the block that has stored the pages of the file। ठीक है, तो इस तरीके से 8 डायरेक्ट पॉइंटर है, बट काउंटिंग क्या है, 8 डायरेक्ट पॉइंटर वी हैव। नाउ now we have one indirect pointer. One indirect pointer will be like this. It will point to a block that indirectly point to a block, another block. So this is called the indirect pointer. How much it is? It is one indirect block. Okay, it is one indirect block, and they are saying कि there is one doubly indirect block. One doubly indirect block means is there is a pointer that will point to a block that will again point to the next block, है ना, ये अभी one indirect हुआ, and then we have double indirect. So how many pointer will be, it depends on the size of the disk। ठीक है, जो आपका डिस्क है उसमें डिस्क का साइज क्या है और नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। सो इट इज डबली इनडायरेक्ट पॉइंटर। So this is what the file system organization, this is the file system organization. So now they are asking कि if this is the file system organization, then what is the largest size of file that I can store here? Largest file of size क्या हो सकता है that we can store here? So what we have to do, देखिए शॉर्टकट में हमेशा आपको सिखाती हूँ कि हमको सिर्फ 3 चीजें कैलकुलेट करना है, एंड यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है, आप देखिए कि सबसे बड़ा इनडायरेक्ट पॉइंटर क्या है। सो हियर वी हैव वन डबली इनडायरेक्ट पॉइंटर, हियर वी हैव वन डबली इनडायरेक्ट पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंट वी हैव फाइंड आउट द लार्जेस्ट इनडायरेक्ट पॉइंटर, फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ डिस्क क्या है। ठीक है, साइज ऑफ डिस्क क्या है। So like in this question, it is given the size of each disk block is 128 bytes. And third thing that we have to find, the number of addresses a disk can store. Number of addresses a disk can store. So how to find? देखिए, here we know that the number of addresses can be find like the size of disk divided by size of address. So here we size of disk is 128 and size of address is 8 byte, 128 byte and 8 byte. We can write 2 power 7 divided by 2 power 3, so 2 power 4. So in a single disk block there are total 16 addresses. In a single disk block there are the total 16 addresses. Now the largest size of file that I can have, size of file, it is given by, we know that the the number of address the file can store is 2 power 4, and मैंने आपको बताया कि अभी हम शॉर्टकट, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रही हूँ, पहले तो शॉर्टकट में कैसे करना है। तो वी नो दैट कि द लार्जेस्ट इनडायरेक्ट पॉइंटर क्या कितना है, लार्जेस्ट इनडायरेक्ट है 2। सो व्हाट आई विल डू, मैं जो साइज ऑफ नंबर ऑफ एड्रेस है इसका पावर लिखूंगी 2, मल्टीप्लाई कर दूंगी with the disk size. So it will become 2 power 4 into 2 power 4 into 2 power 7, इसको लिख सकते हैं। So total आएगा 2 power 15, that is 2 power 5 into 2 power 10, 2 power 5 is 32 और 10 is KB. So yes, my approximate result is available, and according to that I can answer 35 byte KB is the answer, nearest answer you will get here if you are applying this shortcut। एंड मैक्सिमम केसेस में हमको इस शॉर्टकट का ही आंसर यहाँ पर गिवन रहता है। इन दिस पर्टिकुलर केस since 35 kb is given, you can also find out that answer. So like see, देखिए अभी हमने कैलकुलेशन करते टाइम हमने क्या चीजें इग्नोर कर दी, we have ignored these 8 direct pointer
and we have ignored this one indirect pointer. So 8 direct pointer and one indirect pointer का calculation ये है. 8 direct pointer है, it is indicating the block of disk block of, अभी आपको डायग्राम भी बनाकर बताया कि we have direct pointer is directly pointing to the disk block, and every disk block have the size 128. So टोटल मेमोरी कितना हो गया यहाँ पर 128 बाइट, दैट इज मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 पावर 3 2 पावर 7 बाइट और इट विल बिकम 2 पावर 10 बाइट. नाउ वी हैव वन इनडायरेक्ट पॉइंटर, मतलब 2 पावर 4 इज द नंबर ऑफ एड्रेस multiplied with 128, so it will give you 2 power 4 into 2 power 7, दैट इज 2 पावर 11. ना टोटल कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको मिला 2 KB, ये 1 KB और इट इज 32 KB. सो 32 KB प्लस 2 KB प्लस 1 KB, इट इज इक्वल टू 35 KB. सो यस, शॉर्टकट जो भी आपको लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व दिस वन. क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करना. Yes, solve this question.
सो देखिए, बेसिकली वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस वन, बट फिर भी हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कॉन्सेप्ट. 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1. When I'm applying LRU, LRU means least recently used, and the number of page frame it is 3. ठीक है, and it is also given that it is initially empty. So initially empty. Now for the LRU, first we are solving LRU. I have, ठीक है, number 1 is not available, 2 is not available, 3 is not available. It is page fault and page fault. Now 2, it is a hit. Now 4 is a page fault. So what page I should remove? So since it is least recently used, you can see 2 is recently used, 3 is recently used. I should remove 1. 1 को remove करेंगे तो 1 replace करिए आप, 4 will be there. Now for 1, again 4 is recently used, 2 is recently used, so I should replace 3. 4 and 2 recently used हुआ है, I should replace 3, so 1 will be here. Now for 3, 1 is recently used, 4 is recently used, we should replace 2, so 3 will be here. Now for 2, 3 and 1 is recently used, we should replace 4, 2. Now for 4, 2 and 3 is recently used, we should replace 1. So now for 1, 4 and 2 is recently used, we should replace 3. So here we have number of page fault, already 3 थे, 4 5 6 7 8, sorry, 3, then 4 5 6 7 8 and 9, 9 पेज फॉल्ट आपको यहाँ पर मिले. ठीक है, सिर्फ एक पेज फॉल्ट ये नहीं था, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी आपके पेज फॉल्ट थे. सो इन LRU वी हैव नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना होता है, 9 बन रहा है. नाउ सी for the second, that is FIFO algorithm. FIFO says replace the page which we have loaded first. So first, again 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1. Now we have, this is the graph 1 2 3 initially all empty, and it is FIFO. So I will load 1, it is a page fault. I will load 2, it is a page fault. Then 3, it is a page fault. 2, it is a hit, a hit है. Now we have next is 4, page fault, but which page should be replaced? So that one which is loaded first, तो 1 को पहले लोड किया था, we should replace 1, so यह होगा 4. Now for 1, ठीक है, ये आपका क्या था, ये तो पेज फॉल्ट था. अगेन 1 इज अ पेज फॉल्ट, किसको रिप्लेस करेंगे, जो पहले लोड किया गया. सो वी हैव 4 इज रिसेंटली लोडेड, सो 2 को रिप्लेस कर दीजिए. 2 बिकम 1. नाउ 3, इट इज अ हिट, 3 इज अ हिट है ना, 3 इज प्रेजेंट इन मेमोरी. 2, इट इज अ पेज फॉल्ट किसको रिप्लेस करेंगे, 4 and 1 रिसेंटली लोड हुआ है, सो वी शुड रिप्लेस 3, सो ये होगा 2. देन 4 इज अ हिट, 4 is a hit and 1 is also a hit. So number of page fault अभी कितना आया आपका, 6. 1 2 3 4 5 and 6, और 3 were there, 4 5 and 6. Total number of page fault in the case of FIFO ये कितने बने, only 6. Now similarly solve कर लीजिए this question for the optimal page replacement. So here we have again string, it is 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1. Now number of frame is 3. We are using optimal page replacement. Initial 3 will be page fault because frame is empty. Now we have 2, it is a hit, है. 4, now for the page replacement, ये क्या है, it is a page fault. Now for the page replacement I will check the string which page I should use in future. ठीक है, so 1 आप recently यूज करेंगे, 3 आप यूज करेंगे, 2 आप कुछ टाइम के बाद यूज करेंगे, so we should replace 2. so 2 को रिप्लेस करके आप डाल दीजिए यहाँ पर 4. now 1, it is a hit, 1 is hit, 3 is hit, 2 is a page fault. So for the 2, again verify कि which page we will use. So 4 and 1 we will use, so we should replace 3. 3 को replace कर देंगे, यहाँ आ गया 2. Now 4 is a hit,
1 is hit. So number of page fault इस टाइम कितना बना आपका? 1 2 3 4 एंड 5 ओनली. 1 2 3 4 एंड 5. सो ऑप्टिमल में आपका पेज रिप्लेसमेंट है 5. सो इट इज करेक्ट ऑर्डर होगा 5 6 एंड 9. ऑप्टिमल फीफो एंड एलआरयू. ऑप्टिमल फीफो एंड एलआरयू. ठीक है. सो नाउ देखिए, थोड़ा सा इसका टाइम सेव किया जा सकता है. हाउ? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऑप्टिमल एल्गोरिथम है इट विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट. ऑप्टिमल विल गिव यू द मिनिमम नंबर ऑफ पेज fault. That's why it is called the optimal. But it is practically not possible. The implementation of optimal page replacement algorithm is practically not possible. Why not possible? Because here we have to predict the string. यहाँ आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि what will be the next page that is required for the execution. तो इट इज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई अब कंपटीशन रह जाता है बिटवीन एलआरयू एंड फीफो. सो व्हाट वी कैन डू, आप सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एंड यू कैन आंसर दिस वन, है ना. तो भी आप डायरेक्टली ऑप्टिमल हमेशा लास्ट रहेगा. इट विल हैव मिनिमम पेज फॉल्ट. चलिए इसको सॉल्व करिए. वेरी गुड. हाँ. सॉरी. तो यहाँ क्या पूछा गया आपसे कि सपोज देयर इज अ रिलेशन R1 and R1 have two attribute A and B, and attribute A is a primary key of R1. There is another relation R2 with attribute CD, and the primary key is R2 is C. Now are the two relation, let R1 and R2 be the corresponding relation instance. कोई particular instance है. So B is a foreign key that refer to C in R2. ठीक है. B में जो foreign key है, ठीक है, B is a foreign key and it refer the key C. ठीक है, C को रेफर कर रही है. If R1 and R2 satisfy the referential integrity constraint, मतलब foreign key constraint, meaning is that कि in the foreign key attribute, in the attribute B, all the attribute
that whatever tuple we will include, it should belong to the C. ठीक है, तो मैं हमेशा यहाँ पर प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का आंसर दूं, तो का एग्जांपल दूं। तो जैसे सपोज आपके पास कोई एम्प्लॉय है, employee number will be the primary key for employee and department number will be the reference key, क्योंकि employee is working for a particular department, so department number may refer to the department number from the department table, and here we will have department name suppose। तो अब क्या होगा कि employee is working for a particular department, so if I have here the department number is 20, 10, 20, 30 and 40, so the employee should बी वर्किंग एनी ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर 10 की एंट्री दे सकते हो, 20 की एंट्री दे सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट कि दिस एम्प्लॉय नंबर सपोज 101 इज वर्किंग फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 35। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर ने किसको रेफर किया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। सो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट प्रेजेंट है उन्हीं में से किसी एक डिपार्टमेंट में आपका एम्प्लॉय वर्क करेगा। इट कैन नॉट वर्क इन 35 नंबर बिकॉज वो तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जो एलिमेंट जो रेफर कर रहा है, द की दैट इज रेफरिंग टू द डिपार्टमेंट, इट शुड बी हैव द वैल्यूज फ्रॉम द primary key. It should have all the value that belongs to the primary key. So if data in R1 and R2 satisfy the referential integrity, then which of the following is always true? तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने जो R1 रिलेशन है, R1 रिलेशन में से एट्रीब्यूट बी को सेलेक्ट किया है ना, यहाँ से आपने निकाला 10, 20 एंड सपोज ये आपके दो दो वैल्यू मिली, और यहाँ से आप माइनस कर रहे हो द एट्रीब्यूट फ्रॉम द रिलेशन 2, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 5 के इक्वल होगा क्या। ठीक है, तो 20, 30, so all the element which is present in set A difference set B, तो भाई यहाँ से 10 एंड 20 वो तो सेट बी में भी प्रेजेंट है, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा, है ना। लेकिन क्या अपोजिट भी ट्रू है, तो अब देखो यदि मैं रखूं 10, 20, 30 और इसका डिफरेंस निकालू 10 एंड 20 से, सो आई विल गेट 30 हियर, मुझे यहाँ 30 मिल जाएगा। मतलब देयर इज अ डिपार्टमेंट इन विच नो वन इज वर्किंग, या 30 and 40 are the department in which no one is working, so yes, that's why it is not 5, it cannot be 5। but यदि आप रिलेशन इस रिलेशन में देखिए 10 and 20 माइनस 10, 20, 30, 40 कर रहे हैं, so you will get 5, so आंसर A is correct, आंसर ए आपका करेक्ट होगा। द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स ऑल द वैल्यू ऑफ फॉरेन की शुड बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की। ठीक है, यही आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी टुमारो, बिकॉज लास्ट कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? हाउ मैनी टपल डज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग relational algebra expression contain? Assume that schema of A union B is the same as that of A। पहले ए यूनियन बी होगा, फिर उसके बाद ए ज्वाइन ऑपरेशन होगा बेसिस ऑन दिस कंडीशन एंड, ठीक है, विद द सी।
सक्सेस बेच पर डेली मॉक टेस्ट चलेगा ना मैम? डेली मॉक टेस्ट तो चलेगा अभी। कल शायद शेड्यूल नहीं कर पाई, कल बिजी थी मैं। कर देती हूँ अभी। डेली मॉक टेस्ट तो चलेंगे। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है 7। ठीक है, करेक्ट आंसर है 7। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो टेबल, ये जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा गिवन है, रिलेशनल अलजेब्रा आपसे क्या कह रहा है कि हेयर वी हैव टू लाइक, यदि आपको इस तरीके से बोला जाए, आर ज्वाइन ऑपरेशन ऑन एस विथ थीटा कंडीशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, पहले आर और एस का कार्शियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना होता है एंड देन यू अप्लाई द सिलेक्शन विद थीटा कंडीशन, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपको ज्वाइन ऑपरेशन है, ये थीटा कंडीशन है, और ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किसके साथ करना है, सी के साथ परफॉर्म करना है ना? सी के साथ परफॉर्म करना है। अब देखिए, मेरे पास जो कंडीशन है वो दो पार्ट में है। पहला, आपको ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 कैलकुलेट करना है, एंड ये लगा हुआ है और, ठीक है, या ठीक है, इसमें देखिए ए यूनियन बी, हम जानते हैं कि जब आपको बोला जाए कि आर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आर ज्वाइन ऑपरेशन थीटा विद एस है, तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेलेक्ट ऑपरेशन फॉलोड बाय द कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों का कार्शियन प्रोडक्ट निकालिए, फिर उसके बाद थीटा कंडीशन लगाकर सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, ज्वाइन ऑपरेशन करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ इन दिस टर्म, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये है यूनियन, ठीक है, यूनियन से आपने क्या किया, दो अलग कंडीशन को मर्ज किया है। तो मतलब मैं इस रिलेशनल अलजेब्रा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेकअप कर सकती हूँ, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो हेयर वी हैव ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आप क्या करोगे, आप करोगे कार्शियन प्रोडक्ट विद सी, और फिर उसके बाद सिलेक्शन परफॉर्म कर देंगे बेसिस ऑन द फर्स्ट कंडीशन, ए आई डी इट शुड बी ग्रेटर देन 40, ये पहला कंडीशन। आप यूनियन कर दो किसके साथ, अगेन ए यूनियन बी का कार्शियन प्रोडक्ट विद सी करेंगे, बट यहाँ सेलेक्ट कंडीशन क्या होगी,
that C.ID it should be less than 15. तो देखिए समझ में आ गया, मतलब आपने करना क्या है, पहले आप ए यूनियन बी परफॉर्म करिए। ए यूनियन बी परफॉर्म करेंगे तो आपको कौन कौन सी टपल मिलेगी, 12 अरुण 60, ठीक है, 15 श्रेया 24, 15 श्रेया 24। रिलेशनल अलजेब्रा में टपल्स डिलीट हो जाती है, रिपीट नहीं होती है, ठीक है। टपल मतलब डुप्लीकेट रिजल्ट नहीं मिलता, तो कोई एक टपल हम रिमूव कर देते हैं। नाउ वी हैव रोहित, रोहित है 99, रोहित 11, 99 रोहित 11, सो वी विल कंसीडर एनी वन ऑफ देम, इसको कंसीडर कर लीजिए। ये है 98 रोहित 20, तो मतलब अलग हुआ। तो यूनियन में आपको क्या क्या मिलेगा, यूनियन में आपको मिल गया 12 15 19 ये 3 टपल्स, 25 एंड 98 ये 5 टपल्स। गॉट इट। तो ये आपको सबसे पहले आपने क्या परफॉर्म कर लिया, यूनियन परफॉर्म किया। नाउ वी हैव, ठीक है, दीज आर द 5 टपल्स एज अ यूनियन। अब आपको परफॉर्म करना है पहला गाउसियन प्रोडक्ट ऑन सी, और रिजल्ट में जो टपल्स आएंगी फॉर दैट आईडी शुड बी ग्रेटर देन 40, ठीक है, आईडी शुड बी ग्रेटर देन 40। तो देखिए भाई पहला जो आपका है 99 और 98 फॉर दीज टू वैल्यू, ठीक है, ए डॉट आई डी है ना, ए डॉट आई डी आपकी क्या हो रही है 99 एंड 98, इट इज ग्रेटर देन 40, और इसका आप यूनियन कर रहे हो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो सी के साथ। इन सी वी हैव 2 टपल्स, तो रिजल्ट में कितनी टपल मिलेगी, अभी आपने यहां से कितनी टपल ली, 2 टपल्स फ्रॉम दिस ए यूनियन बी से, ठीक है, बेसिस ऑन द कंडीशन दैट ए डॉट आई डी आपकी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 40, सो वी हैव 2 टपल्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, विच हैज 2 टपल्स, तो रिजल्टेंट टपल्स जो मिलेगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। कैसे, 99 रोहित, 99 रोहित, एज हो जाएगा 11, फिर आईडी आईडी हो जाएगा 10, 22 बनाने की जरूरत है टेबल, ठीक है। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टेबल मिलेगी उसमें आपके पास आपको 4 टपल्स मिलेगी, ठीक है, 4 टपल्स एज अ रिजल्ट मिलेगी। पहली टपल क्या हो जाएगी, सपोज 99 ये रोहित हो जाएंगे, रोहित एज क्या होगी 11, फिर इनकी आईडी बनेगी 10, फिर फोन बनेगा 220 एंड एरिया बन जाएगा 02, फिर रोहित मर्ज होगा 99 रोहित, ए पोर्शन 11 एज इट इज रहेगा, फिर ये बनेगा 99 2100 एंड 01, है ना। इसी तरीके से दिस 98 रोहित, 98 रोहित के लिए पहली टपल 98 रोहित 20, है ना, ये 20 होगा, 10 10 220 एंड 02, है ना, और लास्ट वन आपकी फिर से मिल जाएगी 98 रोहित 20 10 it is 99 and then 210 एंड 01। तो ये अभी आपका इतना पोर्शन सॉल्व हुआ, इतना पोर्शन सॉल्व हुआ। अब आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, अगेन आप क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, बट कंडीशन क्या है, सी डॉट आई डी शुड बी लेस देन 15, सी डॉट आई डी शुड बी लेस देन 15। तो इस केस में, ठीक है, अब आपकी यहाँ जो पूरी 5 टपल है, पूरी 5 टपल है, वो मर्ज किससे हो जाएंगी, ये सभी 5 टपल्स मर्ज होंगी विद ओनली दिस टपल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 इज लेस देन 15 है, 10 इज लेस देन 15 है, सो आई विल गेट 5 टपल्स, है ना, 5 into 1, 5 टपल्स यहाँ मिलेगी आपको। पहला 12 अरुण 60 10 220 02, 15 श्रेया 24 10 222 and 02, 99 रोहित 11 10 22 02, फिर हरी के साथ और फिर 98 रोहित के साथ। तो जब आप यूनियन परफॉर्म करेंगे, अगेन जब आप यूनियन परफॉर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको मिली है 4 टपल्स और यहाँ पर आपको मिली है टोटल 5 टपल्स, बट जब आप यूनियन करेंगे तो जो डुप्लीकेट टपल है, जो डुप्लीकेट टपल है वो आपकी, देखिए पहली टपल लाइक 99 रोहित 11 10 22 02 वो एलिमिनेट होगी, और 98 रोहित 20
tan 2202 वो एलिमिनेट होगी। सो टोटल टपल मिली 4 + 5, बट जो टपल कॉमन थी वो माइनस हुई, तो आपका रिजल्ट में मिलेगी 7 टपल्स। ठीक है, रिजल्ट में आपको कितनी टपल्स मिलेंगी? 7 टपल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, रिजल्ट विल हैव 7 टपल। टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कंपाइलर का है ये, फर्स्ट एंड फॉलो। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? चलिए, so tomorrow we will have session, and this weekend we will have यूजी। वही तो यूज किया था मैम फर्स्ट टेबल में, वही यूज किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैंने ID इज ग्रेटर देन 40, सिर्फ 99 और 98 को लेकर यहाँ कैलकुलेशन किया है। 99 98 है ना, ये दोनों ग्रेटर देन 40 ही है। और फिर यहाँ लेस देन को लिया, तो यहाँ सिर्फ सिंगल टपल कंसीडर किया जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर रही हूँ। तो 4 टपल्स इसीलिए मिल रही है क्योंकि मैंने वहां पर कंडीशन लगा दी थी। पहले ए यूनियन बी से 5 टपल मिली, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया तो रिजल्ट में मुझे सिर्फ 2 टपल्स मिली। जब मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, जब मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो भाई 2 टपल्स यहाँ से मिल रही हैं और 2 टपल्स ये हैं, सो रिजल्ट में मुझे 4 टपल्स मिलेगी। चलिए, so this weekend we will have mock test on data structure and AI. Please revise कर लीजिए data structure and artificial intelligence. Okay, thank you everyone.